प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त गवाही लेकर आपके बीच में आए हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल यंगस्टर्स में, ख़ास तौर पर, वैसे तो सभी एज ग्रुप में है, लेकिन यंगस्टर्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो नज़र नहीं आती और जो जानलेवा है और बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, जिसका नाम है डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर। ऐसी एक प्रॉब्लम है जो खास तौर पर मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहर जो हैं, मुंबई और दिल्ली और ऐसे जो जो लोग, जहाँ पर लोग अपने कामकाज में बहुत बिजी हैं, जहाँ पर लोगों के पास समय नहीं है ज़िंदगी को जीने का, तो डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बेवजह की घबराहट, हार्ट बीट का बढ़ना और ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत परेशान करती हैं। और बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन में आकर जान भी दी है, खुदकुशी भी की है, बहुत सारे लोग चले भी गए, बहुत सारे लोग जाने की कगार पर हैं। तो ये ऐसी एक बीमारी है, ऐसी एक समस्या है जिसका इलाज जो है बहुत बार डॉक्टर भी नहीं कर पाते, डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि ये दिमागी समस्या है और दवाइयां खाकर इसका हल निकलता नहीं है। तो बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं, बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन ऐसी ही एक गवाही हमारे बीच में है, ब्रदर जसवीर हमारे बीच में है। बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इनको इस बीमारी से निकाला और क्या कुछ इनके जीवन में हुआ, पागल खाने पहुंच गए, इतनी हद तक ये जो है इस बीमारी से परेशान थे। ये सारी टेस्टिमनी जानेंगे, पूरी गवाही जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट्स में जो है आप अपने, अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताना, हम आपकी प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारा प्रेयर ग्रुप चलता है जो रात को 9 से 10 जो है टीचिंग सेशन होता है, बाइबल टीचिंग सेशन, और लीडर्स को तैयार करने के लिए 9 से 10 प्रार्थना चलती है, और सुबह 4 से 5 जो है वो सामर्थ की प्रार्थना चलती है। उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जूम के ऊपर होती है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक डाल दूंगा, उसको क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अद्भुत काम परमेश्वर कर रहे हैं उस ग्रुप के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। अगर आप लीड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप ज़रूर से आशीष पाएंगे। और मिनिस्ट्री को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मौजूद है। तो अब हम ब्रदर जसवीर से जानते हैं उनकी गवाही, क्या कुछ परमेश्वर ने अद्भुत काम उनके जीवन में किए और किस तरीके से परमेश्वर ने उनको डिप्रेशन की भयानक बीमारी से बाहर निकाला। ब्रदर जसवीर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे दर्शकों को बता दिए। मेरा नाम जसवीर कुमार है और मैं शहर करनाल से हूँ और ये राज्य हरियाणा के अंदर आता है। और मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है जो कि मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी गवाही को सुनकर आज आपका जो विश्वास है वो ज़रूर बढ़ेगा। और अगर आज आप डिप्रेशन में हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से अगर आप जूझ रहे हैं या परेशानी में हैं, चिंता में, कोई बोझ अगर आज आप अपने ऊपर फील कर रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात है 2006 की, जब मैं +1 क्लास में था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से ही बहुत होशियार रहा हूँ पढ़ने के अंदर, स्टडी में। और लेकिन जब +2 में मैं आया तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिकली बिना वजह से ही, मतलब कि मैं परेशान रहने लगा। और ऐसा हुआ कि जैसे कि मैं कुछ भी याद करता था तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, मैं भूल जाता था। तो बेवजह से नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आना शुरू हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि +1 के अंदर मेरे 96% मार्क्स थे। मेरे पूरे करनाल में मैं अपने स्कूल के अंदर पहले नंबर पे था। और मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही था। और मेरा जो एम था वो बढ़ने का था, स्टडी में कुछ करने का था, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि +1 के बाद ऐसा कुछ हुआ कि ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी मेरे अंदर आना शुरू हो गई। और क्या हुआ कि +2 तक पहुँचते पहुँचते मेरी ये हालत हो गई कि मेरे लिए पास हो पाना भी बहुत मुश्किल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि +2 के अंदर मेरे सिर्फ 50% मार्क्स आए, जहाँ मेरे 90+ ख्वाहिश आते थे, मेरी मेरिट आती थी। लेकिन +2 के अंदर मेरा पास होना भी मौत हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में निराश हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ भी याद कर रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है और मेरी आदत कमज़ोर पड़ रही है। मेरे अंदर ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ा बनाना शुरू हो गया और मैंने अपने आप को जो है अकेला रखना शुरू कर दिया, मतलब कि सबसे सेपरेट, किससे बात करने का मेरा मन नहीं करता था। फिर ऐसा हो गया, कोई मेरे पास आता था तो मैं उसको बोलता था कि मेरे से दूर हो जा, मतलब कि। और भीड़ में बिल्कुल भी नहीं जाना, बिल्कुल घबराहट, और रात को नींद भी मेरे को नहीं आती थी, ऐसा मेरे साथ हो गया। तो और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मेरे घर वालों ने क्या किया, वो मुझे बहुत सारी जगहों पे लेकर गए। जैसे कि आप देखते हैं कि तांत्रिकों के पास और बहुत सारे पंडितों के पास, जो जाने माने लोग हैं उनके पास, जो पूछा देते हैं ना, ओझा लोग हैं, उनके पास लेकर गए। लेकिन कहीं से भी कोई इलाज नहीं हुआ, कहीं से भी। और तो और मेरे माँ बाप, देखो हम हिंदू धर्म से हैं, लेकिन वो मुझे मस्जिद तक में लेकर गए कि हाँ मेरा बेटा ठीक हो जाए, हमारा लड़का ठीक हो जाए, इसको क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया। तो मेरे साथ ऐसा हुआ
मस्जिद तक मैं पहुंच गया, गुरुद्वारों में मैं गया हूँ, वहाँ पर मैं पूरा पूरा दिन बैठता था, सेवा भी मैं वहाँ पे करता था, लंगर छकना, इस तरह की सेवा मैंने वहाँ पे करी है, कोई फायदा नहीं हुआ। पीरों पे जाना, चद्दरें चढ़ाना, वहाँ पे मत्थे टेक के रोना कि मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे नींद आ जाए, मुझे पॉजिटिविटी आ जाए, मेरे अंदर जो आनंद था वो खो चुका था बिल्कुल ही, मैं बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो चुका पूरी तरह से। तो बहुत कुछ किया। और तो और अगर मैं एक हिंदू धर्म में अपने की बात करूँ तो जो शिव हैं उनके 16-16 व्रत मैंने रखे ठीक होने के लिए कि मैं ठीक हो जाऊँ, बट नहीं हुआ। मैंने 16-16 सोमवार के पता नहीं कितनी बार रखे हैं, मैं फिर भी ठीक नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, 42 व्रत मैंने हनुमान जी के भी रखे हैं ठीक होने के लिए, इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, बट कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, कुछ भी मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ, बल्कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई। अंत में हमारे घर के पास ही, हमारे करनाल में रेलवे पुल के नीचे एक जो ज्ञानी तांत्रिक वो रहते हैं और वो काली माता को भी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम ठीक कर देंगे आपके लड़के को, आप ऐसा करो हमारे पास आओ और इसकी हवन यज्ञ करवाओ और इसको हमारे पास कुछ समय के लिए छोड़ दो। तो वहाँ पर हमने 2 साल बर्बाद कर दिया, हमने पैसा खराब कर दिया बहुत ज़्यादा, सारा का सारा फाइनेंस बिल्कुल हमारा खत्म हो गया, मेरे माँ बाप का, ठीक है। तो कोई इलाज नहीं हुआ, उन्होंने भी बहुत कुछ करवाया, हवन करवाया, यज्ञ करवाया, लेकिन कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ, बल्कि मेरा डिप्रेशन और बढ़ता गया। अंत में हालत ये आ गई कि मैं फिर सुसाइड करने के लिए देखने लगा। मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। एक बार मैंने अपनी मम्मी को चुन्नी को लिया और गले में ऐसे बांध लिया और अपने नाक को बंद कर लिया, मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मैं उठता हूँ, आधे घंटे बाद मैं देखता हूँ कि मैं बच गया। मेरे मन में आ रहा मुझे मरना है बस अब, क्योंकि मैं हार चुका था, मैं पूरी तरह से निराश हो गया था। मुझे लग रहा था कि अब मैं कहीं से भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। मेरे माँ बाप हार चुके थे, मेरे रिश्तेदार हार चुके थे, हमारा फाइनेंस सब खत्म हो चुका था, ठीक है। तो इस तरह से डिप्रेशन मेरा बढ़ता गया। तो फिर मैंने एक बार ट्रेन की रिक्शा की कोशिश करी, फिर मुझे किसी ने बचा दिया। खेतों के अंदर जो दवाई डाली जाती है उसको मैंने दिया, वो सारी उल्टी आ गई और खेत के मालिक है वो मुझे रात को ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं वहाँ से बच गया। इस तरह से मैं काफ़ी बार बचा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा हुआ डिप्रेशन इतना हो गया कि मैं फिर नशे में पड़ गया, बुरी संगति में पड़ गया, ठीक है। स्मोक करना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने रात को 12, 1, 2 बजे मैंने स्मोक करके मैं शमशान घाट के अंदर जाके सोया हूँ अपने गाँव की। और अगर आपको बिलीव नहीं आता, मेरे घर पे आके मेरे माँ बाप से पूछ सकते हो कि मैं रात को 12, 1, 2 बजे कहाँ पे होता था। मैं शमशान घाटों में जो है घूम रहा हूँ और नशे करके वहीं पे सो रहा हूँ। ये मेरी हालत हो गई थी। अंत में क्या हुआ, जब मेरे रिश्तेदार उन्होंने बोला कि आप इनके चक्कर में ना पड़ो, आप ऐसा करो, आप डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और हमारे करनाल में बत्रा डॉक्टर हैं, बड़े जाने माने डॉक्टर हैं। उनकी कम से कम 70 साल की उम्र हो चुकी है, बहुत एक्सपीरियंस उनके पास पेशेंट्स का, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, उनसे भी मेरा इलाज नहीं हुआ। उन्होंने बोला आपका बेटा इतने डिप्रेशन में है कि ये यहाँ से मर भी सकता है, इसका डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है, आप इसको मेंटल हॉस्पिटल में रेफर कर दो। तो उन्होंने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में रेफर किया, हमारे करनाल का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल डॉक्टर बटला। उसकी रिपोर्ट 2010 की आज भी मेरे पास है, अगर कोई देखना चाहता है तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं भाई अपोस्टल विनोद जी के द्वारा, ठीक है। तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, जहाँ पर मेरे माँ बाप ने साइन किए हुए मेरे कि अगर हमारे बच्चे को ट्रीटमेंट के दौरान अगर ये मर भी गया तो ये इसके ऊपर कोई केस नहीं होगा हमारे ऊपर। ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी। तो वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी रात वो मैं वहाँ पे सोता नहीं था, चिल्लाता रहता था। मैं पूरी रात जो अगर कोई मुझे खाना देने के लिए आ रहा है उसी को मार देना, उसी को फाड़ देना, ऐसे मैं हो गया था, चिल्लाना पूरी तरह से, इतना हो गया मेरा। तो बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को 3 इंजेक्शन दिए नींद के लिए कि मेरे को नींद आ जाए। मेरे को 3 इंजेक्शन बेहोशी के, नींद के, उनसे भी मुझे नींद नहीं आती थी। दवाइयाँ फेल हो चुकी थी, उनकी काउंसलिंग फेल हो चुकी थी, उनकी सारी कोशिशें खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। बताओ, करनाल के सबसे बड़े मेंटल हॉस्पिटल डॉक्टर बटला, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, उन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं, अपने बच्चे को ले जाओ, हम इसे ठीक नहीं कर सकते, आप इसको किसी और बड़े मेंटल जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट कर दो, या फिर आप इसको अपने घर ले जाओ, लेकिन यहाँ से ले जाओ, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। ये पेशेंट हमारे उससे बाहर है, हमारे ट्रीटमेंट से बाहर है, हम कोशिश कर चुके हैं, सॉरी। तो उस दिन मेरे माँ बाप बहुत रोए थे, मुझे आज भी याद है। तो ऐसा हुआ कि ये डिप्रेशन बढ़ता गया और मैं इसी तरह से पागल हुआ, गलियों में घूम रहा हूँ, बाजारों में घूम रहा हूँ, शमशान घाट में घूम रहा हूँ, जहाँ मेरा मन कर रहा है मैं वहाँ घूम रहा हूँ, किसी को मेरे से कोई मतलब नहीं। मेरे सारे रिश्तेदार बोलते नहीं पागल हो गया है, इसको तो पता नहीं क्या हो गया है, ये तो मनहूस है, इसकी शक्ल देखना बंद करो, इसको अपने घर बताने दो। मैं कहीं पर भी किसी के भी घर में घुस जाता था, ऐसा मेरा हाल हो गया था। तो ये तो बात है प्रभु में आने से पहले की, लेकिन मैं फिर प्रभु का बहुत लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि खुदा की बेटी के द्वारा खुदा का वचन मेरे पास आया, और सोशल मीडिया के थ्रू, जिसके थ्रू आज ये गवाही आप सुन रहे हैं, उसके थ्रू मेरे पास, सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास खुदा का वचन आया, और मैंने खुदा की जो दासी थी उनकी बातों को सुना, उसने जो चमत्कार बताया कि हाँ यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम करता है फेसबुक के द्वारा। हाँ, फेसबुक के द्वारा वो मेंटली, वो फिजिकली, इस तरह से परमेश्वर हर तरह की ब्लेसिंग दे सकता है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे शहर करनाल में सेनाई चर्च है, रेलवे रोड पे। मैं पहली बार जब मैंने उस चर्च में अपना कदम रखा, पैर रखते ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी अद्भुत शांति, ऐसे अद्भुत सामर्थ्य, जैसे कि मुझे किसी ने छू लिया हो, ऐसे हो मेरे साथ। मैं सोच रहा था कि मैं इतने पीरों पे गया, मंदिरों में गया, गुरुद्वारों में गया, मस्जिदों में गया, मेरे को ऐसी शांति क्यों नहीं मिली कहीं। जिनको मैंने पुकारा, जिनके सामने मैं रोया, मैंने मत्थे टेके, मैंने चद्दर चढ़ाई, प्रसाद बांटे, पता नहीं मैंने क्या कुछ नहीं किया, दूध चढ़ाया, बहुत कुछ किया होगा किए, लेकिन ऐसी शांति मुझे कहीं पर भी नहीं मिली जैसी। और जिस खुदा को मैंने जाना भी नहीं अभी तक, पैर रखा सिर्फ, उसने मुझे छू लिया और ऐसी शांति आई, और मेरे ऊपर से जैसे लगता है कि कोई बोझ एकदम से चला गया, मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। पहली बार जिंदगी में 6 साल के बाद मुझे पॉजिटिविटी आई। हाँ, एक उम्मीद, एक किरण, एक हौसला, एक तसल्ली, हाँ कि हाँ यहाँ से कुछ हो सकता है, यहाँ से तेरा ट्रीटमेंट या तो ठीक हो सकता है यहाँ से। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मुझे चर्च के अंदर मिली, ठीक है। और फिर मैंने वहाँ से मैंने अपना ये जो खुदा के घर में जाना शुरू किया, खुदा के वचन को पढ़ना शुरू किया, और खुदा की आराधना मैंने स्टार्ट करी, संगति मैंने शुरू करी, और मसीह भाई बहनों से मिलता रहा, पास्टरों से मिलता रहा, और जिस खुदा के बेटे ने मुझे सुसमाचार दिया, उनकी पूरी काउंसलिंग के अनुसार मैं चलता रहा। 5 साल लगे मुझे इस डिप्रेशन को, इस 6 साल के डिप्रेशन को तोड़ने के लिए। 5 साल ऐसा हो गया था मैं कि मैं रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक मैं खुदा की ही आराधना कर रहा हूँ, ऊंचे शब्द के साथ गाकर, जैसे वचन में लिखा हुआ है। मेरे घर वाले ऐसे बोलते थे कि मेरी माँ सो जा वरना पागल हो जाएगा। रात भर आप आराधना कर रहे हैं? हाँ जी, मैं रात भर पूरा की मतलब कि प्रेज गॉड, खुदा की आराधना चिल्लाकर, यहोवा परमेश्वर यीशु, इस तरह से जैसे मुझे पवित्र आत्मा लीड कर रहा था, मैं वैसे खुदा की आराधना कर रहा था। तो और मेरे मामा बोलते थे सो जा वरना पागल हो जाएगा। मैंने बोला कि पागल तो मैं ऑलरेडी था ही, लेकिन अब मैं खुदा के लिए पागल हो गया हूँ, क्योंकि मुझे एक उम्मीद दिखी कि हाँ यहाँ से मैं ठीक हो सकता हूँ। और खुदा ने मुझे ठीक करना शुरू किया, और आज मुझे मसीह में 12 साल हो चुके हैं। खुदा ने मुझे मेंटली तौर पे पूरी तरह हील किया है। जो नींद की प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं पूरी रात सिर्फ 5 मिनट के लिए सोता था, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रुकता रहता था, मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद नहीं आती थी पूरी रात। मैं मेंटली तौर पर पूरा खाली हो चुका था, शरीर में वीक हो चुका था, बिल्कुल ही पूरा डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन खुदा ने मुझे चंगा किया, खुदा ने मुझे हील किया, और आज मैं आपके सामने हूँ। और खुदा ने आज मुझे अपने दास बना के भी खड़ा किया है। मैं आज खुदा की सेवा भी कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर, और करनाल के अंदर मैं संडे हाउस चर्च लगा रहा हूँ। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही है जो उसने मेरी जिंदगी बनाई है, और मैं आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चल रहा हूँ, बिल्कुल आपके सामने हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं पूरी रात सोता हूँ, चैन से सोता हूँ, और सुबह 3 से 4 बजे परमेश्वर का मुझे उठा देता है, और मैं फिर प्रार्थना करता हूँ। 3 से 4 घंटे मैं खुदा में देता हूँ। ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही है। आपको आशीष दे। तो जिस डिप्रेशन में आप पहले थे, आप उस डिप्रेशन से आप लोगों को निकालते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए परमेश्वर की कितनी बड़ी महिमा है। और बाइबल के अंदर एक बात लिखी है परमेश्वर के वचन में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो सिर्फ आता है चोरी करने के लिए और घात करने के लिए, है ना। अब डिप्रेशन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन एक ईवल स्पिरिट है, इट्स अ टाइप ऑफ ईवल स्पिरिट। ये जिन लोगों को ईवल स्पिरिट, ये वाली ईवल स्पिरिट लग जाती है, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई प्रॉब्लम, शरीर में कोई रोग नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। बस अपने आप ही, जैसा कि आपने बताया, अपने आप ही वो लोगों से अलग रहना शुरू कर देंगे। उनको लोगों के साथ रहना जो है बुरा लगने, उनको उजाले की जगह अंधेरे में बैठना अच्छा लगेगा, है ना। और जब ऊंची आवाज से उनको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, अपने माता पिता की बात नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके के ये कुछ सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन से ग्रसित लोगों के जीवन में होते हैं। और ये क्या होता है कि देखिए शैतान कैसे काम करता है, वो पहले तो आपको दुनिया से अलग कर देगा, अपने परिवार से अलग कर देगा, आपसे आपकी नींदें चुरा लेगा, आपसे चैन चुरा लेगा, सारा कुछ आपसे चुरा लेगा। और इस कदर जिस इंसान को ये प्रॉब्लम होती है ना, वही जानता है कि वो क्या 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 फेस कर रहा है। कि जब आप सोचिए कि आप पूरी रात सोने की कोशिश कर रहे हो, आप आंखें बंद कर रहे हो, नींद नहीं आ रही, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। लोग धुंधला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और बहुत बार लोगों को दिल करता है कि अपने बाल नोच लो। ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही डिप्रेशन जो गुजर रहे हैं उन्हें पता है कि क्या हालत होती है। और ये अगर किसी के पास दर्द हो रहा है ना, किसी बॉडी के किसी हिस्से में, तो वो गोली खाएगा तो दर्द से आराम मिल जाएगा, लेकिन डिप्रेशन से कोई आराम नहीं। मेंटली प्रॉब्लम जो है वो फिजिकली बीमारी से बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईवल स्पिरिट बैठी हुई है अंदर, है ना। शैतान बैठा हुआ है अंदर, और वो दिमाग में ऐसे नींद नहीं आने दे रहा, सोने दिमाग में लगातार बातें चल रही हैं, क्योंकि मैं भी इसको फेस कर चुका हूँ किसी टाइम पर, कि मैं जब आंखें बंद करूं तब दिमाग में बातें, मैं चाह नहीं रहा हूं कि मैं सोचूं, लेकिन फिर भी दिमाग में बातें चले जा रही हैं बिना वजह की, कोई सिर ना पैर जिन बातों का, बस पूरी रात जागे। मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं जानता हूं कि इसलिए मैं बोल रहा हूं, जिसके ऊपर बीती है उसे पता होता है। तो देखिए इसका इलाज जो है, आपने सब तांत्रिक वांत्रिक सब कर लिए, दवाइयां भी कर ली, सब कुछ कर लिया, कोई इलाज नहीं कर पाया। लेकिन जो काम दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाई, वो काम किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो ऐसा है, हमारा प्यारा प्रभु ऐसा है। लेकिन एक बात है यहाँ पर जानने की जरूरत है, बहुत सारे लोग जो है पहली बार भी इस टेस्टिमनी को देख रहे होंगे
तो ये बताओ कि क्या जब प्रभु में जब से आपने विश्वास किया तब से लेकर अब तक क्या आपको रिलीजियसली धार्मिक तौर पर क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया? क्या ऐसा कोई खास रिचुअल आपको करने को बोला गया जैसे कि जिससे कि ये पता लगे कि आपका धर्म अब ऑफिशियली चेंज हो चुका है? ऐसा कुछ किसी ने बोला आपको, या ऐसा कुछ करते हो, या आपकी लाइफ वैसी की वैसी ही है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पिछले 12 साल से मसीह में हूँ, और जब मैं मसीह में मैं आया और मैंने शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, ग्रो करना शुरू किया, और मेरे माँ बाप मुझे चर्च लेके जाने लगे क्योंकि उनको दिख रहा था कि ये ठीक हो रहा है, बदलाव आ रहा है। तो वो भी रुके नहीं, उन्होंने मुझे भेजा, फ्री किया, आप जाओ, आप ठीक हो रहे हो, ठीक है। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे घर वालों ने, पड़ोस वालों ने, इवन दैट मेरे बड़े भाई ने भी मुझे रोकने की बड़ी कोशिश करी, है ना। लोगों ने बोला कि तेरा धर्म चेंज करवा देंगे, तुझे पैसे देके झुंझला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, मतलब ऐसा बहुत कुछ उन्होंने मुझे बोला। लेकिन मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, और बस मेरी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, मुझे शांति आ रही है, मुझे पॉजिटिविटी आ रही है, मैं डिप्रेशन से बाहर आ रहा हूँ, मेरे अंदर हिम्मत आ रही है, मेरे अंदर हौसला आ रहा है, मेरे अंदर बुद्धि और समझ आ रही है। और बस यही देखा मैंने, मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, मैं जैसा कल था आज भी वैसा ही हूँ। खुदा के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर को हमारी जाति से, हमारे धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसको हमसे मतलब है, क्योंकि उसने हमें क्रिएट किया है, हम उसका घर है, वो हमारे अंदर रहता है। तो मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। तो यही है, देखिए मेरी जिंदगी में भी कोई बदलाव नहीं आया, किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। हम लोग जो है पहले क्या थे, पहले हम इंसानों के बनाए हुए ईश्वरों की उपासना करते थे, लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना तब हम परमेश्वर की उपासना करने लग गए। कुछ नहीं बदला, पहले हम हाथ जोड़ते थे तो किसी और का ध्यान करते थे, अब हम हाथ जोड़ते हैं तो हम सच्चे जीवित परमेश्वर का ध्यान करते हैं। इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं आया। और अगर आज आप डिप्रेशन की बीमारी का सामना कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस बीमारी को फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह पर हैं, अपने ही घर पर, इवन आपको चर्च में ढूंढने की जरूरत नहीं है, और आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए, और हो सके तो अमेज़न से एक बाइबल आप ऑर्डर कर लो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अमेज़न से बाइबल ऑर्डर कर लो, ठीक है, और उस बाइबल को पढ़िए और अपने घर में बैठकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु, मैं इस डिप्रेशन की बीमारी से बाहर आना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। आपने इतनों को बचाया, मुझे भी बचाओ प्रभु, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आ जाएगा और आप इस बीमारी से बाहर आ जाओगे, ठीक है। दुनिया में, हमारे देश में, इस शहर में, इस जगह पर हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके जीवन को प्रभु ने बदला है। मैं सारा काम धंधा छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, कारोबार छोड़ के, मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह के काम कर रहा हूँ? क्यों मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, कुछ मेरे जीवन में काम किया होगा ना। ये जो वफादारी है ना, ये पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, है ना। कोई मुझे बोले कि तुम्हें तो पैसा दिया गया इसलिए तुम कर दो, मैं बोलता लाओ 10 करोड़ रुपए रखो मेरे सामने और 50 करोड़ रखो मेरे सामने, तब खरीद के देखो मुझे कि हम दिखते हैं कि नहीं दिखते, है ना। तो हमें दुनिया कोई ताकत खरीद नहीं सकती, ये प्रेम से जीता है प्रभु ने, है ना। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है। तो इसलिए प्रियो, धर्म वरम सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फालतू लोगों के द्वारा बोली गई फालतू बातें, इन सब बातों को छोड़ो। अगर आप परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं, मुसीबत में हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि हे सब थके हारे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम पाऊंगा और तुम अपने मन में शांति पाओगे, ठीक है। तो अगर आप सच्ची शांति पाना चाहते हैं, सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होते देखेंगे, और प्रभु आपको उन जगहों पर, ऐसे स्थानों पर रखेगा, ऐसे मुकाम आपके जीवन में आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।